कब तक अपने बाप की दी हुई बर्बादी का कफन पहने रहोगी? कपड़े नहीं है मेरे पास। चलो उठो यहाँ से। छोड़ो हादी, छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी। छोड़ो। पहन लो इसमें से। ये वाला पसंद नहीं है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, ये वाला पसंद नहीं है? मैं ये नहीं पहनूंगी। अच्छा, अब तो यही पहनूंगी। आज के बाद तुम इसी कमरे में रहोगी ताकि मेरा जख्म ताजा रहे और तुम्हें उसकी सजा मिलती रहे। तुम्हारे बाप ने जख्म तो मुझे दिया है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तकलीफ होगी। सोचा था अपनी बेटी को अजियत में देखकर मुंह खोल देगा तुम्हारा बाप। अपनी बेटी की दर्द भरी चीख सुनकर मेरी बहन को वापस ले आएगा मेरे पास, लेकिन नहीं, तुम्हारा बाप एक घटिया इंसान साबित हुआ है। उसे किसी के साथ वफा नहीं निभाई, ना अपनी बीवी के साथ, ना अपनी बेटियों के साथ। मेरी बहन के साथ क्या निभाएगा? और एक बात याद रखना, जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तुम यहां से जाने का सोचना भी मत। अगर यहां से जाने की कोशिश की ना तो सबसे पहले तुम्हारे आशिक को मौत की नींद सुनाऊंगा और फिर उसके बाद एक एक करके तुम्हारे घरवालों को। समझे? मैं जानता हूं तुम्हारा बाप और तुम्हारा आशिक आएंगे जरूर। अगर उनके सामने मुंह खोलने की कोशिश भी की ना तो अंजाम की जिम्मेदार तुम बहुत होगी। समझी? हया का? मैं तुमसे पूछा हया का है? हया, हया बाहर आ जाओ। हया, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कहाँ है हया? खबरदार, जो अपनी जबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, इसी तरह धमकी देकर मेरी बेटी को यहाँ लेकर आया। मेरी बेटी इसी के पास ऐसे पूछे कहाँ है मेरी बेटी? आप रहने दे, ये हमारा काम है और हम खुद इससे पूछेंगे। हादी साहब, क्या इनकी बेटी को आप जबरदस्ती अपने साथ यहाँ लाए? हया, हया, आज इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके सामने सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हारे आशिक को मौत की नींद सुनाऊंगा और फिर उसके बाद एक एक करके तुम्हारे घरवालों को। हया बेटा, डरो मत। हया, इसकी तरफ मत देखो। इससे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हादी की बहन कहाँ है अबू? अरे बेटा, मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि हादी की बहन मेरे पास नहीं है? तो फिर आप मुझे यहाँ लेने के लिए क्यों आए हैं? इंस्पेक्टर साहब, इन 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 लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। हया, बस बहुत हो गया। सुन लिया ना मेरी बीवी का बयान? इंस्पेक्टर साहब, आपने भी सुन लिया ना? जी। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। हया बेटा, मेरी बात सुनो। देखिए जिया साहब, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो प्लीज आप लोग चलिए। चलिए आइए।
ओ बिन बरखा के भीग रहे हैं, ओ मर के जीना सीख रहे हैं, है माजरा क्या देखो। अम्मी, अम्मी आपने कल से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लें। वो जया गए ना हया को लेने, वो ले आए हया को, फिर हम दोनों साथ साथ मिलकर करेंगे नाश्ता। आ जाएगी अम्मी हया भी, मगर आप अपना तो ख्याल रखें, मेरे बारे में सोचें। अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कौन है आपके सिवा मेरा? मेरी हया के पास भी तो वहां कोई नहीं है, उसका क्या होगा? तुम्हारे पास तो मैं हूं ना यहाँ। फिर मेरी हया तो बिल्कुल अकेली होगी। पता है ना तुम्हें कितनी कितनी हसास है वो। बस मेरी हया वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हया, हया कहाँ है? हया, हया, हया नहीं आई? हाँ, आप तो उसे लेने गए थे ना। हमजा बेटा, क्या हुआ? कहाँ है? हमजा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ है आया? उसने आने से इनकार कर दिया। क्यों 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 घर कर? वो बहुत डरी हुई है, हादी ने उसे बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है ये सब कुछ है। अगर मेरी बच्ची नहीं मिली ना मुझे, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। अरे तुम लोग क्यों मुझे इतना खुदगर्ज और बेहिस समझते हो? मैं भी एक बाप हूँ। क्या मुझे एहसास नहीं है अपनी बेटी की खुशियों का, उसके दुखों का, उसके अकेलेपन का? और कौन सा ऐसा बाप होगा जो जानते बूझते हुए भी इतना बेहिस बना रहेगा? अगर हादी की बहन मेरे पास होती तो मैं कभी भी अपनी बेटी की खुशियों का सौदा नहीं करता। मैं नहीं जानता कि उसकी बहन कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। आपने मार्ट का सीसीटीवी कैमरा दोबारा चेक किया? नहीं। आप चलिए मेरे साथ। अपने आशिक को तुमने बुलाया था? नहीं, मैंने तो उसको नहीं बुलाया। मैं उसको भला कैसे बुलाऊंगी? मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है और उसे कांटेक्ट करने का जरिया भी नहीं है। हुरिया के पास भी कुछ नहीं था। अगर फिर भी वो घर से भाग गई, औरत जात भरोसे के काबिल होती ही नहीं है। मैंने नहीं उससे कांटेक्ट किया, तुम चाहो तो तलाशी ले लो मेरी। वो भी यही कहती थी। और बहुत शौक है ना तुम्हारे बाप को पुलिसगिरी करने का। अब तुम कटवाओगी अपने बाप के खिलाफ FIR, मैं और उसमें ये लिखवाओगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे शौहर को जान से मारने की कोशिश की। मैं झूठी FIR नहीं लिखवाऊंगी। मुझे इनकार करोगे तुम? हाँ, मुझे इनकार करोगी? मेरे खिलाफ जाओगी? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, समझे तुम? 2 मिनट है तुम्हारे पास। आ जाओ बाहर। आदि प्लीज प्लीज ऐसा जो मत करो। मैं
मैं तुम्हारी सारी तुम जो भी मुझे कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अब्बू से बात करूंगी। मैं उन्हें अपनी कसम दूंगी कि वो मुझे सब सच बता दे। प्लीज 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 इतना जुल्म मत करो। अगर वो नहीं भी मिली, सजा तो तुम्हें ही भुगतनी है। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना देखो। दो दिन है तुम्हारे पास, कुछ भी करो, चाहे अपने बाप पे नजर रखो या अपने आशिक पर, लेकिन मेरी बहन का पता तुम लगवाओगी। अगर आज़ादी चाहती हो ना तो जल्द से जल्द मेरी बहन का पता लगवाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम अच्छी तरह जानती है। और अगर फिर भी तुम्हारी बहन का पता ना चला तो ये तुम्हारी टेंशन है, और 2 दिन तुम्हारे आज़ादी के नहीं है। शिकरे की नजरें हैं मेरी तुम पर भी और तुम्हारे बाप पर भी। अब जाओ और सुनो, ये फोन रखो अपने पास, और जब भी फोन करूं फोन उठा लेना। आया अम्मी वो बहुत जा रहे मैं, अगर उसको उसकी बहन नहीं मिली ना तो वो में जीने नहीं देगा। आपकी बेटी सारी जिंदगी वहाँ बांधी बंधी रह जाएगी। अब प्लीज अब्बू से कहना वो बता दे उसकी बहन कहाँ है। प्लीज आप अब्बू से कहना प्लीज। बेटा तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारे अब्बू को नहीं मालूम, अगर उन्हें पता होता तो वो जरूर बता देते। क्यों छुपाते? क्योंकि उन्होंने बेवफाई किया है आपसे, हमसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सोचा इस बात पर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ज़ाहिर सी गलती कभी कर ही नहीं सकते। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब आपने भी यकीन कर लिया उनकी झूठी बातों का? वो मैसेजेस, वो तस्वीरें, वो सारे सबूत वो झूठे लगे हैं आपको? हया, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ। मैं ये पूछने के लिए आई हूँ कि हादी की बहन कहाँ है। बस बहुत हो गया, अब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि हादी की बहन कहाँ है। और अगर आप बेकसूर है तो खाएं मेरी और ज़ाला की सर की कसम। मुझे पता है आप मेरे सर की कसम झूठी नहीं खाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अपनी बेटियों के सामने अपने किरदार की गवाही की कस्में खानी पड़ेगी। तो आप नहीं बताएंगे? अब्बू, अगर आपने नहीं बताया तो कसम है आपकी मैं अपनी जान ले लूंगी। हया, खबरदार अम्मी, बाप और बेटी के बीच में कोई नहीं आएगा। मुझे बताएं हादी की बहन कहाँ है? ये क्या कर रही हो तुम? आप बता रहे हैं या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ या ना? हाँ या ना? ये क्या कर रही हो? प्लीज छोड़ो इसे। खबरदार, बीच में कोई नहीं आएगा। ये बाप और बेटी के बीच का मामला है। मैं भी तो देखूं, एक बाप इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है? क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। पीछे हटो। क्या करिए? छोड़ो, मैं छोड़ दो, छोड़। क्यों अपनी जान ले रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? ठीक है, मैं क्या करूंगी?
मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कह रहा हूं ना। हया, हाथ मत लगाए मुझे। कागजी रिश्ते से, लेकिन मैं उसकी बीवी हूँ। अपने किरदार को बेकसूर साबित करने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद अल्फाज ही हैं। मैं तुम्हारी और जरा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। हया अब्बू हमारी झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। हुरिया इनके पास नहीं है तो किसके पास है? कहाँ है हुरिया? चलो मान लिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अब्बू की बात पे यकीन कर लिया, सारे सबूतों को झुठला दिया। हादी को कैसे यकीन दिलाएंगे? कैसे बताएंगे कि ये बेकसूर है? ये कैसे अपनी बेटी को उस जंगल से आजाद करवाएंगे? अपनी बेटी की जिंदगी कैसे आसान करेंगे? हादी को कैसे यकीन दिलाएंगे? सबूत है आपके पास? तो उसमें क्या जरूरत थी पुलिस वालों के सामने इनकार करने की? तो क्यों नहीं दिया तुमने हमारा साथ? क्योंकि मैं अपने बाप की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। अपनी वजह से तुम लोगों की जान नहीं ले सकती। धमकी दी थी उसे, वो तुम्हें मार देगा। तो तुम डर गए उसकी धमकियों से? वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। हमजा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हया, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और तुम्हें भी कहीं वापस जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हया बेटा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे यहाँ लेने के लिए आएगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती।